चूरण मिला है। किसी का बर्थडे आता था तो बोला जाता था बर्थडे गिफ्ट में हॉस्पिटल मिला है, और वो गिफ्ट सिर्फ रैप करके ही रखा गया था। लेकिन जब 1 साल पहले आप सब ने क्रांति की, आप सब ने वसई विरार में इतिहास रचा, कमल खिलाया, धनुष्य बाण खिलाया, तब उसके बाद मैंने, सम्माननीय राजन नाइक जी ने, सम्माननीय विलास दरे जी ने, हमने पाठ पुरावा किया, काम किया। सिर्फ घर पे बैठे नहीं रहे, उसके लिए काम करना पड़ता है, पाठ पुरावा करना पड़ता है। सिर्फ लेटर देके घर पे बैठने से काम नहीं होता है। और ये हमें दिखा दिया हमने कि अगर काम करते हैं, अगर इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। आज हॉस्पिटल के 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। आज उस अचोला हॉस्पिटल के लिए विनामूल्य जमीन हस्तांतरित की गई है। आज उसको बाउंड्री का काम शुरू किया गया है। इसे कहते हैं काम करना। सिर्फ लेटर देके काम होता है क्या? लेकिन अब तक क्या किया? हमने इसके लिए लेटर दिया, हमने उसके लिए लेटर दिया। अरे ये काम तो हमने किया है, ये देखो 4 महीने पहले लेटर, ये देखो 2 साल पहले का लेटर। तो जब इतने लेटर दिए तो काम क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं थी, आपको पानी देने की इच्छा ही नहीं थी। क्योंकि अगर हमारे घर घर में पानी जाता तो टैंकर लॉबी किसकी बंद होती? किसकी बंद होती? आप सबको पता है टैंकर लॉबी किसकी है। अगर हमारे घर घर में, वसई के जनता के घर घर में पानी जाएगा तो किसकी टैंकर लॉबी बंद होगी? और अपनी टैंकर लॉबी बचाने के लिए इतने सालों तक वसई जनता, वसई के जनता को इन्होंने पानी के लिए तड़पते हुए छोड़ा। अपने घर के, परिवार के डॉक्टरों का हॉस्पिटल चलाने के लिए इन्होंने वसई में कोई दूसरा अच्छा हॉस्पिटल बनने नहीं दिया। अपने परिवार के डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के लिए इन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर बनने नहीं दिए। अपने परिवार के कॉलेज चलने के लिए इन्होंने वसई विरार में दूसरे कोई टेक्निकल कॉलेज चलने नहीं दिए। सिर्फ और सिर्फ वसई के जनता को लूटने का काम इतने साल तक हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अभी भी होने देना है क्या? अभी इन सब को ये बताने की वक्त आया है कि अभी वसई की जनता जाग चुकी है। अब आपके किसी भी झूठे सपनों के फंसने में ये जनता नहीं फंसने वाली है। ये जनता जाग चुकी है। केंद्र में हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में सम्माननीय देवाभाऊ की सरकार है। अगर महानगर पालिका में भी महायुति की सत्ता आती है तो त्रिशक्ति का इंजन बन के हम यहाँ वसई में विकास लाएंगे। ये सोचिए, नवी मुंबई अपने से बाद में डेवलप हुआ, वसई विरार के बाद नवी मुंबई डेवलप हुआ। कैसे विकास हुआ है नवी मुंबई का? कैसे विकास हुआ है मीरा भाईंदर का? तो अगर मीरा भाईंदर का विकास हो सकता है, अगर नवी मुंबई का विकास हो सकता है, तो वसई का विकास क्यों नहीं हो सकता? ये सोचना है और फिर हमें कमल और धनुष्य बाण पे वोट करना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सत्ता आती है तो वसई विरार में मेट्रो आएगी, वसई विरार में रिंग रोड आएगा, वसई विरार में कोस्टल रोड आएगा, वसई विरार में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा। और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ मैं आज कि इनके काम करने का तरीका विपक्ष के कैसा था। सन सिटी में सर्वे नंबर 176 है, 176। उस सर्वे नंबर में बहुत सारे विकास के आरक्षण है। वहाँ पे हॉस्पिटल का आरक्षण है, सब महसूल की जगह है, सरकारी जगह है। वहाँ पे हॉस्पिटल का आरक्षण है, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है, वहाँ पे नाट्य गृह का आरक्षण है, वहाँ पे पार्किंग लॉट का आरक्षण है, और वहाँ पे सर्वधर्म के शमशान भूमि का आरक्षण है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्हें हॉस्पिटल का आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें नाट्य गृह का आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें सर्वधर्म शमशान भूमि
नहीं दिखा, इन्हें दिखा तो सिर्फ कब्रिस्तान का आरक्षण दिखा, और वो कब्रिस्तान हमारे सन सिटी के लोगों के माथे पे मार दिया। लेकिन हम किसी भी समुदाय को विरोध नहीं करते हैं, हम विकास के साथ हैं। इसलिए आज इस मन से कहना चाहती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं वो नहीं, क्या करना शुरू किया है वो बता रहे हैं। सन सिटी के 176 सर्वे नंबर में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। नाट्यगृह बनने जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है, और स्केटिंग रिंग बनने जा रही है वसई के बच्चों के लिए। ये सब चीज तभी हो पाएगा, तभी मुमकिन हो पाएगी जब यहाँ बैठे ये 115 उम्मीदवारों को हमारी वसई की जनता चुन के देगी और महानगर पालिका में बिठाएगी। उनको चुन के देना मतलब हम 3 आमदारों के हाथ मजबूत करना है दोस्तों। इसीलिए हमारे हाथ मजबूत करने के लिए, देवा भाऊ के हाथ मजबूत करने के लिए इन्हें चुन के देना बहुत जरूरी है। जिन्होंने आज तक हमें लूटा उनको घर पे बिठाने की जरूरत है। घर पे बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? घर पे बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मेरे बाद बहुत लोगों को बोलना है। हमें बस एक चीज करनी है, मेरे पीछे आपको बोलना है, और एक ही चीज बोल रही हूँ, जो वसई विरार में ईमानदारी से काम करेगा उसे ही खाने का अधिकार होगा। बराबर बोल रही हूँ? तो जो कमाएगा वही खाएगा, जो लूटेगा उसको जाना पड़ेगा, जो लूटेगा वो जाएगा। और नया जमाना, तो मेरे साथ बोलेंगे, नया जमाना लाना है मतलब यहाँ बैठे हुए सारे उम्मीदवारों को जिताना है, महायुति की सत्ता लानी है और वसई का अच्छे से विकास करना है। तो मेरे साथ जरा